ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय मां मातंगी नमः। मेरे भक्तों, एक बार सभी माता बहनें भक्तगणों से शिव पुराण कथा सुनने वाले सभी माता बहनों को सहने भरा नमस्कार। और मेरे भक्तों, आज हम आप सभी के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण कलयुग में किस तरह विनाश होंगे, किस तरह आदमी मनुष्य हरकत करेंगे, इसके बारे में आज की कथा में आप सभी को बतलाएंगे मेरे भक्तों। तो मेरे भक्तों, कथा स्टार्ट करने से पहले सभी शिव पुराण कथा सुनने वाले माता बहनों को हर हर महादेव। जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की। मेरे भक्तों, चलिए विस्तार से आप सभी शिव पुराण कथा श्रवण करें। मेरे भक्तों, कहते हैं जो आदि और अंत में तथा माध्यम भी नित्य मंगल है, जिनकी समानक अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता पर आत्मा है, जिनके 5 मुख और जो खेल ही खेल में अन्य जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरस्पुर 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन श्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता है। इसका जो कहने का मतलब है मेरे भक्तों, जो इस काल में भगवान का जो नाम मन ही मन चिंतन करता है, उसी का कल्याण होता है मेरे भक्तों। और उसके बाद क्या कहते हैं, व्यासी कहते हैं जो धर्म का महान क्षेत्र है, वो जहां गंगा यमुना संगम हुआ, उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मा लोक मार्ग है, सत्य में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनि एक विशाल ज्ञान यज्ञ आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पुरानी शिरोमणि व्यासीस महामुनि सूतक जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूतक जी आते देखे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे। एक महान यज्ञ का आयोजन किया मेरे भक्तों, एक महान यज्ञ, विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ का आयोजन तो किया, साथ ही साथ दूर दूर तक उसका प्रचार प्रसार किया। तो वहां से सूतक जी आने का जैसे ही खबर मिला और दर्शन हुआ, तो वहां से जितना भी ऋषि मुनि थे मेरे भक्तों, ऋषि मुनि सभी खिलखिलाकर हंस पड़े, ताकि सूतक जी ही शिव पुराण कथा वाचक थे। ये सभी शिव पुराण श्रवण का ज्ञानी करता थे मेरे भक्तों। तो सूतक जी ऋषि मुनि सब क्या कहते हैं कि आप हमें कलयुग की मार्गदर्शन बतलाइए। तो वर्णन करें घोर कलयुग। और अंत में प्रसन्न उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उस प्रसन्न महात्मा ने उनकी विधि का स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान महर्षि ने आपका भाग्य बड़ा भारी है। इससे अपने व्यास जी को मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आए आश्चर्य कथाओं के भंडार है। ठीक उसी तरह जैसे रत्न का समुद्र बड़े बड़े आधारभूत रत्नों का आकार तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु वह आपसे अज्ञान नहीं है, आप हमारे सौभाग्य इस अज्ञान दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी वजह से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा वर्णन सुना है, किंतु आपसे तृप्ति नहीं होती, हमें उससे सुन के बारम्बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले सूतक जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप इस पर विचार करें, वर्णन करें। और घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सबके सब सत्य भाषण मुंह फेर लेंगे। जैसे ही सूतक जी शिव पुराण का सभी ज्ञान वह श्रवण कर चुके थे,
और जैसे ही वहां पे सूतक जी आते हैं उस यज्ञ में, तो सभी वहां के ऋषि मुनि उसका स्वागत करते हैं। इसलिए स्वागत करते हैं ताकि वह शिव पुराण कथा और सभी भंडारों का वह ज्ञानी थे मेरे भक्तों। तो मेरे भक्तों, सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि आप यहाँ पधारे हैं तो हमें उम्मीद है हमारा कल्याण ही कल्याण होगा। और सभी ऋषि मुनि हाथ जोड़कर उसका प्रार्थना करते हैं, स्वागत करते हैं और सभी ऋषि मुनि खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। मेरे भक्तों, कोई महान सिद्ध महापुरुष आते हैं तो सभी मनुष्य वहां खुश हो जाते हैं। इसलिए खुश होते हैं ताकि हमारा कल्याण होगा, जो हम दुविधा में फंसे हुए हैं उस दुविधा से हम निकल पड़ेंगे। तो सभी ऋषि मुनि आग्रह करते कि हे स्वामी जी, हमें कुछ कलयुग के बारे में कुछ कथा सुनाइए। कलयुग में किस तरह मनुष्य हरकत करेंगे। तो सूतक जी कहते हैं, आने वाले कलयुग में सबके सब धर्म से दूर हो जाएंगे और ऐसे दूर होंगे कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे और झूठ सच्चाई से दूर रहेंगे, झूठ बात अधिक बोलेंगे। यहाँ तक स्त्रियां, जो पति पत्नी होता है ना मेरे भक्तों, पति पत्नियां एक दूसरे का पसंद करना काफी इच्छा करेंगे। जैसे किसी का पत्नियां होती है, पत्नियां देखिएगा अभी के समय में अपने पति पर ना खुश रह के पराये पति को देखकर उससे खुश रहता है, ये विचार होंगे। उसके बाद झूठ बोलना अधिक मान्यता होगा और झूठ जितना मनुष्य बोलेंगे उसी का पूर्व और सिद्ध होता है। जो सच्चाई बोलेंगे वह विफल होगा मेरे भक्तों। उसके बाद नेता विधायक भाषण देकर चले जाएंगे, उस काम से नकाब रहेंगे। इस तरह कलयुग में घटना घटित होता है। ब्राह्मण अपने वेद पुराण बेचकर ही वह जीवन यापन करेंगे। जो भी ब्राह्मण होगा, जो भी ज्ञानी होगा, शास्त्र के विद्या कर विरुद्ध, विद्या तंत्र के विरुद्ध चलने वाले सभी वेद पुराण बेच कर उसका जीवन यापन करेंगे। इस तरह से कलयुग की घटना होते हैं। उसके बाद आगे और बतलाते हैं मेरे भक्त सूतक जी कि बने वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मदद से मोहित रहेंगे। कलयुग में मेरे भक्तों जो शराब होता है, शराब से मोहित हो जाएंगे और वेद तो बेच कर ही अपना जीवन यापन करेंगे कलयुग में मेरे भक्तों। अर्थ का अभाव होगा और कुत्सित चार कर्मों से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का बर्ताव करेंगे और उनका चित्त कामना की कर बना रहेगा। वेश्या संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्मी, कुर्मा की धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सित रीति का परिचय देने वाले होंगे। इसी तरह शूद्र ब्राह्मण का आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा में विभूषित हो जाएंगे, घूमेंगे। वे स्वभाव अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे। वे कुटिल और दृष्टिहीन होंगे। यदि धनी हुए तो कुकर्म लग जाएंगे और विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे। अपनों में कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। समस्त वर्णों अपने स्पष्ट भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर विदर्शित संस्कृति अनुष्ठान करने वाले होंगे मेरे भक्तों। कलयुग की स्त्रियां पराये सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाले होगी। सास ससुर और द्रोही करेंगे, किससे भय नहीं मानेंगे। मालिक भोजन कराएगी, कुत्सित भाव आपसे सत्कार होगी। शील भाव बहुत बुरा होगा और अपने पति का सहवास में सदा ही सुख रहेगी। सूतक जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों का इलोक और परलोक उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इस चिंता में परम मनुष्य सदा विवृत रहता है। तो मेरे भक्तों, सूतक जी मुनि सबको कहते हैं, इस कलयुग में अधिकतर मनुष्य जाति घूमने में समय व्यतीत करेंगे, धर्म से तो दूर हो जाएंगे। पत्नियां पति से ना खुश अगर पराये
पति से खुश रहेगा, पति और पत्नियां दोनों। अगर पति है तो अपने पत्नियां से नाखुश, और पत्नी है तो अपने पति से नाखुश, पराये पुरुष से वह खुश रहेंगे, और मर्द से वह मोहित रहेंगे मेरे भक्तों। ये सब विचित्र घटना होते हैं। और कलयुग में मेरे भक्तों जो पत्नियां होगी अपने सास ससुर को निंदा करेंगे, और उसको यहाँ तक कि मेरे भक्तों उसका देखना पसंद भी नहीं करेंगे, उससे दूरी बनाए रखने की चाहत अभी की स्त्रियों में होंगे मेरे भक्तों। तो मुनि सब कहते हैं मेरे भक्तों ये सब छोटे पापों से हमें मुक्त कैसे होगा। ये सब जो एक पत्नियां जो बहू बनकर ससुराल आती है मेरे भक्तों, इसमें अपमान करने का जो एक पाप लगता है, तो इस पाप से हमें किस तरह मुक्त होंगे, पाप से हमें छुटकारा होगा, अगले अध्याय में आप सभी को हम बतलाएंगे। तो इस शिव कथा में यही हमें जानकारी मिलता है कि कलयुग की स्त्रियां किस तरह अपमान होती है, ये सब जानकारी आपको मिले मेरे भक्तों। इसलिए सभी शिव पुराण कथा सुनने वाले माता बहनों को एक बार फिर से हर हर महादेव का उच्चारण करें। हर हर महादेव, जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं मेरे भक्तों नेक्स्ट प्रोग्रामों में। इस कथा में इजाजत दीजिए। ओम नमः शिवाय।